नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 समय न्यूज। मैं हूं अमरजीत निषाद। आज दिनांक 31/12/2024 को स्वाभिमान पार्टी गुजरात व सूरत में संगठन को विस्तृत करने हेतु प्रेस वार्ता का आयोजन किया था। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष नारायण ने कहा कि आज देश भीषण परिस्थितियों से घिरता जा रहा है। राजनीतिक पार्टियां, राजनेताओं, नौकरशाहों और थैलीशाहों ने लोकतंत्र को लूट तंत्र, गिरोह तंत्र में तब्दील कर दिया है। भ्रष्टाचार ने सारी सीमाएं लांघ दी हैं। राजनीति केवल सत्ता हथियाने का साधन बन गई है। पार्टियों के अध्यक्ष की कार्यशैली में मैनेजिंग डायरेक्टर की तरह हो चुकी है, जो अपने कार्यकर्ताओं को अपना कर्मचारी समझते हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि स्वाभिमान पार्टी ने क्राइम करप्शन कमीशन पर कठोर प्रहार करते हुए वैकल्पिक राजनीति करने का बीड़ा उठाया है। जी, मेरा नाम कौशलेंद्र नारायण हुआ और मैं स्वाभिमान पार्टी का राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष हूँ। किस विषय को लेकर आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी? हम लोगों ने वैकल्पिक राजनीति के विषय को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है। क्या कहना चाहेंगे आप इस वैकल्पिक राजनीति के बारे में? देखिए, लोकतंत्र लूटतंत्र में तब्दील हो चुका है और पार्टियां सत्ता पाने वाले गिरोह के रूप में कार्य कर रही है। इस कारण आम जनता में घोर निराशा की भावना घर कर गई है। पार्टियों का वर्किंग स्टाइल कंपनियों की तरह हो गया है। जैसे कंपनियों में एक मैनेजिंग डायरेक्टर होता है और बाकी कर्मचारी होते हैं, उसी तरह से अधिकांश वैसे राजनीतिक दल जो सत्ता में रह चुके हैं उनकी कार्यशैली है। ऐसी स्थिति में जनता तो निराश है ही, साथ में उन पार्टियों के कार्यकर्ता भी हताश व निराश हैं, क्योंकि उनको कोई पूछने वाला नहीं है। स्थिति ऐसी है कि कोई भी व्यक्ति जिसने अनैतिक तरीके से धन को कमाया है, आप गुजरात में भी देखेंगे बीजेपी में, जिसमें लगभग 42 विधायक ऐसे चुनाव जीत कर आए हैं जिनके ऊपर अपराध के केस है, उसमें 10 तो संगीन आरोपी हैं। तो इस तरह की जो राजनीति हो रही है वो देश के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि बाजारवाद का बोलबाला पूरे भारतवर्ष में बढ़ा है। ऐसे में वैकल्पिक राजनीति समय की मांग है। हम कोई विकल्प की बात नहीं कर रहे हैं। हो क्या रहा है कि सांप नाथ जाता है, नागनाथ आता है, तो उससे जनता को कोई लाभ होना नहीं है। ऐसे में यहाँ ज़रूरत लोकनाथ की है, जो आए और जनता के दुख दर्द को समझे। जो राजनीति की लोक संस्कृति मरी है, उस लोक संस्कृति को हम जीवंत बनाने आए हैं। और राजनीतिक दल जो पूरी तरह मूल्यों व मुद्दों की पटरी से उतर चुके हैं, उन्हें वापस लाना हमारा काम है। हमारी कोई सत्ता पाने की लड़ाई नहीं है, लेकिन हम राजनीति में अच्छे निष्ठावान लोगों की एक फौज को खड़ा करना चाहते हैं, जिनके रगों में भारत परस्त, जिनका जुड़ाव भारत की जड़ों से हो। ऐसे लोग जो नए तासीर, नए तेवर से युक्त हों। इसलिए हम पूरे देश में नए लड़ाके, नए हथियार और नए औजार के दम पर इस संगठन को बढ़ाने का काम करेंगे। और गुजरात में भी, खासकर सूरत में, आगामी आने वाले नगर पालिका चुनाव में हमारी पार्टी पार्टिसिपेट करेगी। और सूरत के अलावा कई राज्यों में, कौन से राज्यों में आपकी पार्टी? हम लगभग 16 राज्यों में हमारी पार्टियां हैं, जिसमें आप प्रमुख रूप से कह सकते हैं हिमाचल, बिहार, झारखंड, दिल्ली, उड़ीसा, केरल, छत्तीसगढ़, उसमें कुछ पूर्व विधायक भी हम लोगों के साथ हैं और अच्छे अधिकारी, जैसे एक पूर्व रिटायर्ड CEO, ये सब बैंकर्स, ये सब लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और काफ़ी संख्या में महिलाओं की भी भागीदारी हमारे संगठन में हो रहा है। हमारे तो पार्टी के अध्यक्ष भी महिला ही है। प्रेस वार्ता के माध्यम से गुजरात की जनता और सूरत की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे ताकि आपकी पार्टी से लोग जुड़ें? देखिए, गुजरात और बिहार, जहाँ का मैं हूँ, दोनों में काफ़ी एक अन्योन्याश्रय संबंध रहा है। गुजरात के गांधी जी ने
जब बिहार के चंपारण में जाकर नमक सत्याग्रह किया तो वो इतना प्रभावी हुआ कि पूरे देश में गांधी जी की एक विशिष्ट आभा बनी। और जयप्रकाश नारायण जी ने जो छात्रांदोलन शुरू किया वो गुजरात में ही जो छात्रों ने आंदोलन किया था मेस में खाने के पैसे बढ़ने पर, जिसने उस समय शायद केशुभाई पटेल की सरकार थी, उस सरकार को हिला दिया था। उसी से प्रेरणा लेकर जेपी ने जो बिहार में 1974 में आंदोलन किया, जिसने देश में व्याप्त इंदिरा गांधी के तानाशाह को ख़त्म किया। उस समय जो जेपी ने नारा दिया था, संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है, और वही संपूर्ण क्रांति आज भी प्रासंगिक है। आज उसकी ज़रूरत भारतवर्ष को है, क्योंकि राजनीति से नैतिक मूल्य और मुद्दे पूरी तरह से समाप्त हो चुके हैं। इसलिए हम लोगों ने वैकल्पिक राजनीति के आधारशिला पर प्रकृति केंद्रित विकास को रखा है, जिसमें जल, जंगल, जमीन, जानवर व जन सबों का परस्पर समपोषण होता रहे। इस राह पर हम आगे बढ़े हैं, आगे चले हैं। गुजरात एक समृद्ध व सांस्कृतिक राज्य रहा है, इसलिए मैं खास करके गुजरात वासियों से ये अपील करना चाहता हूँ कि जिस तरह से आज़ादी की लड़ाई और संपूर्ण क्रांति के युद्ध में वो आगे आए थे, उसी तरह से हम एक नई व्यवस्था बनाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। उसमें वो आगे आएँ और हमारी पार्टी स्वाभिमान पार्टी से जुड़े, ताकि हम लोग इस देश में राजनीति में नए वैकल्पिक कार्य शुरू कर सकें।